एमएलए का। लेकिन एमएलए जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में पहुंचे, और एमएलए अपनी तरफ से अगर किसी को मुख्यमंत्री चुनते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है अमेरिका में। जैसे कि अब अमेरिका में किस प्रकार से ये जो 538 सदस्य थे, अमेरिका की जो संसद में 538 सदस्य थे, इतने ही सदस्य, या कह सकते हैं ये ही सदस्य एक इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अमेरिका का चुनाव जो होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो सदस्य। एक सामान्य भाषा में समझ 538 समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये मानते चलें 538 ही सदस्य किस में होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में, अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में। मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने वाले सदस्य, समझ रहे हैं, एक जनरल भाषा में अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने वाले सदस्य 538। क्लियर। इनको डायरेक्ट जनता अमेरिका में चुनती है। पहले जनता किसको चुनती है, पहले जनता इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनती है। वहाँ पर हमें देखने में भले ही ऐसा लगता है कि अमेरिका में डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट जनता वोट राष्ट्रपति को गिर रही है, डायरेक्ट नहीं गिरती वहाँ पर जनता। पहले जनता 538 सदस्यों को चुनती है, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल के हिसाब से बताया। पहले जनता 538 सदस्यों को चुनती है, तब ये 538 सदस्य जाकर, समझ रहे हैं, ये 538 सदस्य कौन थे, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये 538 सदस्य जाकर अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट को बहुमत से चुनते हैं। बात समझ में आ गई, यूएस प्रेसिडेंट। ये पूरा प्रोसेस है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। वहाँ की जनता अमेरिका की पहले इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनती है 538, ठीक है। इन 538 को चुनने के बाद ये 538 अपने बहुमत से क्या चुनते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये वहाँ की एक प्रोसेस होती है। लेकिन ये 538 सदस्य जो चुने जाते हैं, इसमें प्रोसेस बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति भी हार जाता है, समझ रहे हैं, मतलब कि परसेंट में मत ज़्यादा लाने के बाद भी वहाँ पर जो है, जो चुनाव प्रत्याशी है अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्याशी, वो हार जाता है। क्यों हार जाता है, इसका क्या कारण है, तो ये मान के चलिए इस तरीके से देख लें। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया आपका, कोई सा भी एक राज्य ले सकते हैं, फिलहाल आप कैलिफोर्निया उठा रहे हैं। कैलिफोर्निया राज्य जो है अमेरिका का, मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है वो एक प्रकार से ही माने अमेरिका का उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। और अगर इसमें कभी ये पूछा जाए कि कितना कितना होता है, तो इसमें 53 सीटें तो होती हैं प्रतिनिधि सदन की, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और 2 सीटें किसकी होती हैं, सीनेट। और सीनेट में तो प्रत्येक राज्य के लिए 2 ही सीटें हैं जो समान है, याद रखें, क्लियर। वहाँ पर क्या होता है, 2 ही मुख्य पार्टी होती है अमेरिका में, आप जानते ही होंगे। एक होती है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक होती है रिपब्लिकन पार्टी। एक का नाम होता है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका आपने देखे होंगे अब की बार जो उम्मीदवार आपके जीते हैं जो बिडेन, वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के ही हैं। और एक होती है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी। मुख्य रूप से 2 ही पार्टी होती है, रिपब्लिकन। ऐसा है कि 2 पार्टियां मुख्य होती, जैसे कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस, इस तरीके से मान लें। बाकी तो वहाँ और भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से आज तक जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं वो या तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बने हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी के बने हैं। तो मुख्य पार्टी यही है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब की बार जो हमारे जो ये आपके बने हैं जो बिडेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2021-2022 तक लगातार पूछा जाएगा, कई बार एग्जामों में लगातार आएगा। जो बिडेन कहीं कहीं पर जो बाइडेन लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये बात क्लियर एकदम माइंड में बैठ जाने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहाँ पर जो बिडेन नए या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो याद रखना है वो रखते हैं आपके डेमोक्रेटिक
पार्टी से, और उनका नंबर कितना है तो याद रखेंगे 46वें नंबर के वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, 46वें नंबर के वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। जबकि जो हारने वाले हैं, या कह सकते हैं जो आपके हारे हैं राष्ट्रपति, उनका नाम है ट्रंप। आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप जो हारे हैं उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें नए राष्ट्रपति जब बने जो बिडेन, उन्होंने जिस प्रत्याशी को हराया उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, वह किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो याद रखना है वो रिपब्लिकन पार्टी, जिसको पहले ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो दूसरा नाम भी याद रखना है, रिपब्लिकन पार्टी का अन्य नाम है ग्रैंड ओल्ड पार्टी। हालांकि अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो किस नंबर के बने थे, तो बहुत आसान है, आप बता सकते हैं वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि जब जो बिडेन 46वें बने हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप 45 में बने होंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका इंडिया के कई एग्जाम में पूछा जाएगा कि अमेरिका में जो बिडेन नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने उनका क्रम कौन सा है, 46। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जो 55 सीटें हम टेलीफोन ही मान लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्टी 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। 55 की ही डेमोक्रेटिक पार्टी लिस्ट जारी करेगी और 55 की ही रिपब्लिकन पार्टी जारी करेगी। वहाँ पर स्टेट को जीता जाता है सीधा। वहाँ पर कुछ चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, अटपटी सी है भारत में। जबकि ऐसा है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, जबकि अमेरिका में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमेरिका में है आपका WTA, मतलब कि विनर टेक ऑल, विनर टेक ऑल, WTA बोलते हैं उसे, विनर टेक ऑल। इसमें ये प्रोसेस है कि 55 की लिस्ट आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी जारी करेगी और 55 की ही लिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जारी करेगी। इनमें सभी के नाम होंगे, सभी अपनी अपनी लिस्ट में अपने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर देंगे। ठीक? जनता जो वोट करती है वो सिर्फ नामों को सीधे करती है। जनता को अधिकार है, वो जिसको जो नाम अच्छा लग रहा है वो उसको वोट दे सकती है। इस तरीके से समझिए, एक इस तरीके से मान लीजिए, एक तो हो गया आपके ट्रंप और एक हो गया आपके बिडेन, और दो और मान लें आप, कोई भी जो भी लड़ रहे हों, A मान लीजिए और B मान लीजिए या फिर C मान लीजिए। ये है राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के में, ये मान के चलें। क्लियर? वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मान लें जैसे कि ट्रंप है, ट्रंप को मान के चलिए 42% वोट मिले कैलिफोर्निया राज्य से। क्लियर? जबकि बिडेन को आपके मिले आपके 51% वोट, और मान के चलो 3% मिले और 2% मिले इसको B को और 1% मिले इसको। तो वहां पे क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि WTA सिस्टम है, विनर टेक ऑल। मतलब कि जैसा कि हम देख रहे हैं अभी इनको कितनी % मिली है वहां से, 51% बिडेन को। मैं इसी चुनाव पर रख के बता रहा हूँ, एक जनरल एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। ट्रंप को कितनी मिली है? 42%। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 42% अगर किसी को वोट मिले हों उनका एक भी प्रत्याशी ना जीता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रत्याशी तो उसके भी जीते हैं। लेकिन जो 50% से ज़्यादा ग्रहण कर लेता है वोट या पा लेता है, उसके सारे प्रत्याशी जीते हुए माने जाते हैं। और जबकि जो 50% से कम रह जाता है या 50% से ज़्यादा से कम रह जाता है, उसके जीते हुए प्रत्याशी भी हारे माने जाते हैं। ये अमेरिका की चुनाव की प्रक्रिया है अटपटी सी। इसका मतलब सीधा सा समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रंप ने, अगर ये मान के चलिए कि ट्रंप ने महोदय ने अगर यहाँ 42% वोट हासिल किए हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ट्रंप के प्रत्याशी ना जीते होंगे। और अगर इन्होंने 51% वोट यहाँ से हासिल किए बिडेन ने, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि ट्रंप के बिडेन के हारे ना हो। तो यहाँ पर 51% चूंकि इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं बिडेन ने,
तो इनके हारे हुए प्रत्याशी भी जीते माने जाएंगे और ट्रंप के जीते हुए प्रत्याशी भी हारे माने जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं WTA, विनर टेक ऑल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये सिविल सर्विस लेवल का सवाल है, इसे भी थोड़ा सा याद रखें। इसी प्रकार सारे राज्यों के चुनाव होते हैं, वहाँ राज्यों को जीता जाता है सीधे के सीधे, समझ रहे हैं। 50 राज्य हैं टोटल और वहाँ सीधे राज्यों को जीता जाता है। तो ये बात समझ में आई आपके। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इनके कार्यकाल की। देखिए इनका तीनों का कार्यकाल अलग है, ये याद रखें। अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना होता है अमेरिका में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल, तो इसका 2 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है सीनेट का कितना होता है, सीनेट का कार्यकाल नहीं होता। आप ये बात थोड़ा सा ध्यान के देखें, सीनेट चूंकि एक स्थायी सदन है, उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात सही है। कई बार इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूजन कर देते हैं, हो जाते हैं। जैसा कि राज्यसभा इंडिया की है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, चूंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार से अमेरिका में भी है कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य, मतलब कि जो 100 सदस्य हैं टोटल सीनेट में, सीनेट के 1/3 सदस्य 1/3 मतलब कि लगभग 33 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर, और 33 सदस्य ही प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुन लिए जाते हैं। ये प्रोसेस वहाँ पर क्या होता, चलता रहता। ये कई बार ध्यान रखना है, ये आपको प्रोसेस बताई जा रही है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, क्लियर। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 4 वर्ष का होता है, आप जानते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 ही वर्ष का होता है, याद रखें। मतलब कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्ष का और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 ही वर्ष का होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बात समझ में आ रही है आपके। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपका 4 वर्ष का और उपराष्ट्रपति का, जबकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जानते होंगे। भारत के संबंध में अगर थोड़ा सा अगर तथ्य मैं बताना चाहूँ तो बस इतना याद रखें, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति को कभी भी संविधान के उल्लंघन के कारण महाभियोग के द्वारा भी बीच में हटाया जा सकता है। वो स्वयं अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति के किसी भी कारण से यदि मृत्यु या किसी भी कारण से उनका स्थान रिक्त हो जाता है तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर बताया गया है, 62 आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद 62 में ये बात कही गई है कि उनका स्थान 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए और 6 माह तक जो राष्ट्रपति का जो निर्वहन है वो भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, क्लियर। लेकिन ये भी क्वेश्चन याद रखना, चूंकि यही फैक्ट है तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके कि भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो इसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 ही महीने तक राष्ट्रपति रह सकता है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव कराने होंगे। लेकिन ये बात याद रखें, जैसे ही चुनाव कराया जाएगा और नया राष्ट्रपति भारत का बनेगा तो वो नया जो राष्ट्रपति बनेगा वो पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए बनेगा, ना कि उसके बचे हुए टर्म के लिए। जबकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है
अगर किसी भी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है बीच में, या त्यागपत्र या अन्य कोई भी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मेरा कहने का मतलब ये, तब क्या होता है, तब ये होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को स्वयं उपराष्ट्रपति चुनने का अधिकार है, तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कंटिन्यू 4 साल तक करेगा, जो भी मतलब उसका टर्म बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से 4 साल के लिए करेगा। मान के चलिए किसी भी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, और 2 साल में मान के चलिए वो रिक्त हो गया, कितना साल बची, 2 साल बची 4 साल के लिए, तो 2 साल जो बची हैं अमेरिका के कार्यकाल की, वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर पूरे 4 बचे हुए 2 साल के लिए कार्य करेगा, ना कि आगे के पूरे 4 साल के लिए करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, इंडिया में और अमेरिका में, याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ इतना आपको? उसके बाद अगर हम बात करें आपकी कि जब ये फिर यहाँ से चुना कैसे जाता है आपका राष्ट्रपति, तो देखिए इस चीज़ को याद रखें, जब ये 538 सदस्य जिनको हम अब अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण भी कहते हैं या निर्वाचक सदस्य भी हैं, इनका बटे 2 और प्लस 1 जैसे ही आप निकाल के आएंगे तो आपके सामने आएगी 270 का आंकड़ा। 270 या फिर इससे ज़्यादा, 270 या फिर इससे ज़्यादा अगर प्राप्त कोई करता है अमेरिका में राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी, तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। ये वहाँ का जो है एक बहुमत है।